बल्कि हमारे वोटर भी वोट देते हैं और उनके लिए एक सहानुभूति लहर है, जिसके कारण डिंपल यादव को बड़ी मार्जिन मिली है। हमारे साथ बातचीत करेंगे बीजेपी के कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक जी। सर, मैनपुरी, खतौली, रामपुर की बात करें, तीनों ही जगह इस समय बीजेपी पीछे चल रही है। मैनपुरी में आप जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन तकरीबन 40,000 से ज्यादा वोट से बीजेपी इस समय पीछे। नहीं, देखो, अब लोकतंत्र में अंतिम आदेश जनता का ही होता है और जो जनादेश होता है वो स्वीकार्य होता है। कुल मिलाकर मैनपुरी की जिन परिस्थितियों में हम लोग मैनपुरी में रहे थे, तो उस समय रुझान हम लोगों को लग रहा था। अब मतदान के दिन अगर लोग भाई बदल गए, क्यों बदल गए, तो ये तो एक अलग विषय होता है। फिर भी लेकिन मैनपुरी में जिस प्रकार से नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद वहाँ के ऊपर जो चुनाव हुआ था, बहुत लंबा समय भी नहीं हुआ था। नेताजी को दूसरे दलों के लोग भी वोट कर देते थे कि ये उनका एक व्यक्तित्व था। तो कुल मिलाकर भाई हो सकता है कि जिस प्रकार से पूरे परिवार ने, जो उनका घर था, पूरे घर ने घर घर जाकर वोट मांगे और उसके बाद में नेताजी को श्रद्धांजलि देने के नाम पर वोट मांगे, तो हो सकता है भाई लोगों ने श्रद्धांजलि के नाम पर वोट दे दिया हो, तो ये भी संभव है। रही बात खतौली और वहाँ की, तो मैं समझता हूँ कि एक तो उपचुनाव की परिस्थितियाँ कुछ अलग होती हैं। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं में बहुत उत्साह नहीं देखा जाता है, बहुत अधिक मतदान भी नहीं होता है भाजपा बाहुल्य बूथों पर। तो कुल मिलाकर हो सकता है ये परिस्थिति रही हो, ये समीक्षा का विषय होगा। लेकिन अभी भी वहाँ के ऊपर कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है खतौली और रामपुर में, और मुझे भरोसा है कि आखिरी होते होते ये दोनों सीटें हम जीत जाएंगे। वोट बनाने से लेकर वोट गिनाने तक पूरी प्रक्रिया ही दोषी है। गुंडे खड़े हो जाते थे, वोट नहीं डालने देते थे। ऐसा कहाँ हुआ? कहाँ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुंडाई की? कहाँ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बूथ लूटा? एक भी विषय अगर इस प्रकार का आया हो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किसी को वोट डालने से रोका हो, एक भी विषय इस तरीके का आया? हाँ, इतना होता ही है कि भाई अब जब सरकार गुंडों के साथ में संरक्षण देती थी और समाजवादी पार्टी की सरकार अपराधियों को संरक्षण देती थी, ये गुंडे अपराधी जिस प्रकार से बूथों के ऊपर जाकर वहां को वोट को प्रभावित करते थे, आज वो हुआ, उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। ऐसे गुंडे, ऐसे माफिया जो वोटों को प्रभावित करते थे कि तुम डालने नहीं जाना, तुम जा, तुम्हारे साथ ये जाएगा, वहां के ऊपर ये खड़ा हो जाएगा, ये गांव पूरा निकल कर नहीं जाएगा, तो ये सब स्थिति, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है, तो समाजवादी पार्टी बिलबिला रही है। और इस वक्त चर्चा के लिए बीजेपी प्रवक्ता संजय चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका संजय जी न्यूज 18 पर। और अभी तक के रुझानों को जो आप नतीजों में शुरुआती तौर पर भी तब्दील होते हुए देख रहे हैं, मैनपुरी, खतौली और रामपुर तीनों ही जगह समाजवादी पार्टी आगे है